सहीह बुखारी हदीस नंबर 71। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये इम्त हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स इनकी मुखालिफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम मुनफन्न हो जाए। सहीह बुखारी हदीस नंबर 72। अब्दुल्ला बिन अमर कहते थे कि हम रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर थे कि आपके पास खजूर का एक गाबा लाया गया। उसे देख कर आपने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है, उसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्न उमर कहते हैं कि ये सुनकर मैंने इरादा किया कि अर्ज करूं कि वो दरख्त खजूर का है, मगर चौंके में सब में छोटा था, इसलिए खामोश रहा। फिर रसूलुल्लाह ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर है। रसूलुल्लाह का अरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज है, एक तो इस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो इस दौलत को राही हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो इसके जरिए से फैसला करता हो और लोगों को इस हिकमत की तालीम देता हो। सही बुखारी हदीस नंबर 74। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और उसने आपसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे बढ़कर आलम मौजूद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। उस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि हाँ, हमारा बंदा खिजर है जिसका इल्म तुमसे ज्यादा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया कि खिजर अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है? अल्लाह ताला ने एक मछली को इनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम इस मछली को गम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खिजर से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। उस वक्त उनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे क्या आपने देखा था? मैं उस वक्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे उसका जिक्र भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसी मकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानात कदम पर पिछले पांव बातें करते हुए लौटे। वहां उन्होंने खिजर अलैहिस्सलाम को पाया। फिरयान का वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है। सहीह बुखारी हदीस 75। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने मुझे सीने से लगा लिया और दाद देते हुए फरमाया कि ऐ अल्लाह, इसे इल्म किताब कुरान आता फरमाइयो। सहीह बुखारी हदीस नंबर 34। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं एक मर्तबा गधी पर सवार होकर चला। उस जमाने में मैं बलूग के करीब था। रसूलुल्लाह मदीना में नमाज पढ़ रहे थे और आपके सामने दीवार की आड़ना थी, तो मैं बाद सफों के सामने से गुजरा और गधी को छोड़ दिया। वो चरने लगी जबकि मैं सफ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं। सहीह बुखारी हदीस नंबर 57। महमूद बिन रब्बी फरमाते हैं कि मुझे याद है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डूल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई और मैं उस वक्त 5 साल का था। सहीह बुखारी हदीस नंबर 68। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आलिम मौजूद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि हाँ, हमारा बंदा खिजर इल्म में तुमसे बढ़कर है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे मिलने की राह दरियाफ्त की। उस वक्त अल्लाह ताला ने इनसे मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को न पाओ तो लौट जाना, तो खिजर से मुलाकात कर लोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतजार करते रहे। तब इनके खादिम ने इनसे कहा, कि आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे तो मैं वहां मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उसी मकाम के तो मुतलाशी थे। तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहां खिजर अलैहिस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 29। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म और हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल जबरदस्त बारिश की सी है जो जमीन पर खूब बरसेबाज। जमीन जो साफ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़े और
घास उगाती है और बाज़ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है और से अल्लाह ताला लोगों को फायदा पहुंचाता है। वो उससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं और कुछ और ज़मीन के बाज़ खित्तों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चिट्टियल मैदान होते हैं, न पानी रोकते हैं और न ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये इस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफा दे उसको वो चीज़ जिसके साथ में मबूस किया गया हूँ, जिसने इल्म दीन सीखा और सिखाया, और उस शख्स की मिसाल जिसने सर नहीं उठाया यानी तौजा नहीं की और जो हदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 80। रसूलुल्लाह ने फरमाया अलामती क़ियामत में से ये है कि दीनी इल्म उठ जाएगा और जाहिल ज़ाहिर हो जाएगा और इलानिया शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा।